अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे ये तो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकूँ। मेरी कारकर्दगी सबसे बेहतर हो ताकि मैं बेहतर नताइज हासिल कर सकूँ। मैं ज़्यादा काम निपटा सकूँ और ये सारी चीज़ें हम जानते हैं उस वक्त मुमकिन है कि जब एक इंसान बहुत सेल्फ डिसिप्लिन हो। एक बहुत लायक और काबिल इंसान भी जो है, अगर उसकी लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा कि बहुत सारे काम निपटा ले, अहम कामों को निपटा ले, एक मौसर अंदाज के अंदर चल सके। उसके लिए बहुत मुश्किल है। इस वजह से एक इंसान का डिसिप्लिन्ड होना और ज़्यादा काम निपटा लेना बहरहाल फैसला कुन किरदार अदा करता है हमारी कामयाबी और नाकामी के अंदर, हमारी अच्छी या बुरी लाइफ के अंदर। इस एक चीज़ का जो किरदार है वो फैसला कुन ही रहता है। आज हम इसी पे बात भी करने जा रहे हैं। और जब हमने इस पे कुछ चीज़ों को देखना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि जिनका करना ज़रूरी ठहरेगा, लेकिन हमने उनमें इंतहाई अहमियत की हामिल सिर्फ 9 चीज़ों का इंतखाब किया। उस सारी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ये 9 चीज़ें बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। आइए देखते हैं कि ये 9 चीज़ें कौन सी हैं जिनको प्रैक्टिस करके अपनी हैबिट और आदत बना के मैं और आप बहुत बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। उनमें जो पहली चीज़ है वो है एम्ब्रेस द पोमोडोरो टेक्निक। तो हमें ये समझना होगा कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, आप उसे टुकड़ों में बांट लें, उसके कई टुकड़े कर लें कि एक मरला या एक टुकड़ा एक वक्त में इंसान कर सके। पहला काम ये है पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक। दूसरा काम ये है कि 25 मिनट का फोकस्ड वर्क पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ किया जाए और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक ली जाए। लेकिन ब्रेक हमने अपनी उस सीट के ऊपर बैठ के नहीं लेनी, बल्कि वहां से हट के इधर उधर हो जाना है। फिर 25 मिनट का और 5 मिनट की ब्रेक, उसी तरह अपनी सीट छोड़कर तीसरी बार भी। लेकिन चौथी बार जब हम 25 मिनट का काम करेंगे, उसके बाद हमें कम से कम 15-20 मिनट की हमें ब्रेक करनी है, और वो भी अपनी वर्क सीट के ऊपर नहीं। तो ये है पोमोडोरो टेक्निक। 9 चीज़ों में पहली बात क्या है? एम्ब्रेस पोमोडोरो टेक्निक। और जो दूसरी बात है वो है द मैजिक ऑफ डेली रूटीन्स। दूसरा काम हमें ये करना है, हमें रोजाना की, रोजमर्रा की रूटीन बनानी है। रूटीन से बहुत फर्क पड़ता है। जो काम आप आहिस्ता आहिस्ता हम रूटीन बनाना शुरू कर दें, हम बहुत अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी के अंदर रोजाना की बुनियाद पे उसी काम को कर लेते हैं कि जिस काम की हमने रूटीन बनाई हुई होती है। लिहाजा जो आपके बहुत अहमियत के हामिल काम हैं, उनको रूटीन बना लें, रूटीन के तौर पे उन्हें करते रहें। तो ये दूसरी बात है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि लिमिट योर चॉइसेस। हमें अपनी चॉइसेस को लिमिट करना है ताकि हमारी जो डिसीजन फटीग है वो ना रहे। अब ये चॉइसेस लिमिट करने का मतलब क्या है? अब आप ये देखें कि फर्ज कर लें, एक इंसान अपने लिबास के बारे में सोचता रहता है कि मैंने किस दिन कौन सा लिबास पहनना है। तो उसका एक तरीका हो सकता है कि देखिए, हम अलग अलग कर लें कि भाई 2 दिन पहले, हफ्ते के 2 दिन ये पहनूंगा, अगले 2 दिन ये पहनूंगा, या कोई और ऐसी रूटीन सेट कर लें। खाने पकाने के अंदर पूरे हफ्ते का हम शेड्यूल दे दें कि जी हमने संडे को हमने नाश्ता इस चीज़ का, दोपहर खाना ये, रात का ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये। और ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने किचन के अंदर लिख के लटकाई भी होती हैं बाद लोगों ने। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। मैं अगर ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा बेहतर बात समझ आ जाएगी। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर लें, द सिंपलर द बेटर, इसी तरह आसान हो जाएगी।
ये तीसरी बात ये है। और चौथी बात क्या है, यूटिलाइज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की एक पावर है, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और ये विजुअलाइजेशन की पावर क्या कहती है, ये कहती है कि जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप तगदो कर रहे हैं, उस चीज़ को आप विजुअलाइज करें कि आप हासिल कर रहे हैं, आप हासिल कर चुके हैं, आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। एक तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, जी हाँ, मैं हासिल कर सकता हूँ। और दूसरा क्या है, जब उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे, तो उसी काम को करने के बहुत क्रिएटिव तरीके हमारी अकल के अंदर, इनोवेशन और इंजेन्युइटी जो है हमारे जहन के अंदर, उसी काम के मुतल्लिक इनोवेशन, इंजेन्युइटी, क्रिएटिवनेस हमारे अंदर आ जाएगी। हम उसको नए नए तरीकों से, देखिए बहुत, यानी ये जो फिल्मी लोग होते हैं, जो फिल्म और ड्रामा लिखते हैं, बड़ी क्रिएटिव लोग होते हैं, और वो विजुअलाइजेशन के ज़रिए से ये काम करते हैं। तो ये था कि चौथा ये था, यूटिलाइज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पांचवी बात क्या है, हार्नस द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन जो है, उसकी ताकत को हमने लगाम डाल के अपने काम के लिए इस्तेमाल करनी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होती हैं, एफर्मेशंस क्या होती हैं, जो कुछ हम अपने आप को बताते रहते हैं, वही एफर्मेशंस हैं। और पॉजिटिव एफर्मेशंस का मतलब ये है, हम अपने आप को दानिस्ता ऐसी बातें बताया करें, और सिर्फ ऐसी ही बातें बताया करें जो नेचर की पॉजिटिव हों, कि जो हमें एनकरेज करें, हमें मोटिवेट करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें खुश रखें। तो ये कुछ ऐसे जुमले इंसान को सुनने को मिल जाते हैं, कहीं लिखे हुए इंसान पढ़ लेता है या अपनी अकल के अंदर आ जाते हैं। उनको बार बार रिपीट करना, उनको बार बार बोलना, और जोश और बुलबुले से बोलना, वो बड़ी पॉजिटिव एफर्मेशन बन जाती है। और फिर उसका हमारे तहत शऊर के अंदर वो जाके उस चीज़ के हसूल को बिल्कुल ऐन मुमकिन बना देता है। और आगे जो है, जो छठी बात क्या है, वो है एम्ब्रेस फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। देखिए, नाकामी, जो भी दुनिया के अंदर आज लोग कामयाब हैं, इन्होंने मुतअद्दद नाकामियों का सामना अपनी जिंदगियों के अंदर किया, मगर हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करते रहे। और इसी तरीके से यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, एम्ब्रेस 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 फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। हमने नाकामी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लेना है। हमने नाकामी हो, हमारे कोई सेटबैक हो, हमें कहीं पे हम बड़ा नाकाफी महसूस करें अपने आप को, उसके इवज हमने ये करना है कि हम लोगों ने ये करना है डियर, कि हम लोगों ने, कि हमने उसको एक बहुत अच्छा कोच समझना है, बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा मेंटोर। किसको? अपनी नाकामी को। और इसको हमने स्टेपिंग स्टोन बनाना है। स्टेपिंग स्टोन क्या होता है? कीचड़ वाली जगह पे अगर ईंटें रखी जाती हैं, ताकि लोग एक एक ईंट के ऊपर पांव रखते चले जाएं, तो दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन। हमने अपनी नाकामी को, अपनी उस कह लें कि ठोकर लग के गिरने को, और उसको, कि जो जहाँ कहीं पे हम नाकाफी अपने आप को महसूस करें, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने हमने इसको स्टेपिंग स्टोन के तौर पे लेना है। सातवीं बात क्या है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, हमने ये करना है कि ये जो स्क्रीन है, जो मोबाइल फ़ोन की है, कंप्यूटर की है, टीवी की है, ये इससे थोड़ा सा कुछ वक़्त के लिए, चंद घंटों के लिए हमने इससे बिल्कुल अलग हो जाना है, ऑफ़लाइन हो जाना है। तो ये एक कह लें कि ताकि हम अपने आप को आज़ादी दे सकें, अपने नर्व्स को रिलैक्स कर सकें, तो नेचर की तरफ चले जाएँ। तो ये है डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो ये, ताकि हम इससे डिस्कनेक्ट होके और नेचर के साथ रिकनेक्ट हो जाएं, ये कुछ वक्त के लिए। आठवीं बात क्या है, कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। हमने माइंडफुलनेस को और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, ये बहुत अच्छी बात है। माइंडफुलनेस क्या है? ये अपने लम्हाए मौजूद जो है, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर लूँ, तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। और इसमें क्या है, हमने लम्हाए मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज करनी है, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो बॉडीली सेंसेशंस हैं, हमने उनको एक्नॉलेज करना, उनको एक्सेप्ट करना,
बगैर जजमेंट के, यानी बगैर इसके कि उसके बारे में हम अपनी कोई राय दें, तो ये है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन यानी मुराकबा। तो ये आठवीं बात क्या है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। नामी और आखिरी बात क्या है, मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी। जो अपनी केयर है हमने इसको प्रायोरिटी बनाना है, और अपनी केयर हम नहीं करेंगे हमारी केयर कौन करेगा, हमने अपनी केयर करनी है। हमारा सबसे कीमती असासा हम खुद हैं, और इसी वजह से ये अगर सारे के सारे असासे ज़ाया हो जाएं, ये असासा इंटैक्ट रहे, सलामत रहे, तो समझें कुछ नहीं गया। लेकिन इसके बरक्स सारा कुछ सलामत रहे, ये इंसान का अपना असासा जो है, अपना जो बेसिक असासा, असली असासा ख़त्म हो जाए, समझें कुछ नहीं बचा। तो लिहाजा हमने ये करना है कि सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। तो ये वो 9 बातें हैं जो एक इंसान की लाइफ के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाकर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो एफिकेसी है, उसका जो मौसर अंदाज के अंदर काम करना है, इसको बहुत बेहतर बनाता है। इजाज़त